खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बसेड़ी में एक साथ 26 लोग कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बाजार में हड़कंप मच गया। बाजार में दुकानदारों और व्यापारी पॉजिटिव पाए गए। वहीं प्रशासन ने बसेड़ी और तिमासिया क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगा दिया। बाजार में जगह जगह पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। जसवंतपुरा में नंदीश्वर महादेव मंदिर के परिसर में रामसेना और ग्रामीणों द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां सभी ने गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इटावानगर में व्यापार महासंघ और मानव सेवा समिति ने गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं व्यापार महासंघ और मानव सेवा समिति ने चीनी सामान का बहिष्कार किया और चीनी सामान की होली जलाई। इस दौरान व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। अलवर के खैरतल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चीन की कायरता हरकत का विरोध करते हुए पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गलवान घाटी में शहीद हुए 20 सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रामदेवरा में चल रहे मनरेगा कार्यों का सहायक विकास अधिकारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने कार्यस्थल पर श्रमिकों से जानकारी लेते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लाड़नू के ग्राम पंचायत मेटड़ी और लाचड़ी में टिड्डी दल पहुंचा। इस दौरान कृषि विभाग के टिड्डी कंट्रोल बोर्ड नागौर ने 70% टिड्डियों पर नियंत्रण किया। सिरोही के रेवदर में नीरज डांगी के राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह को मीठा किया। लाड़नू में नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 में पार्षद रेणु कोचर ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस दौरान पार्षद ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए पत्रक वितरित किए। सिरोही के दांतराई कस्बे में कोरोना जागरूक अभियान को लेकर पुलिस चौकी परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्रामीणों को कोरोना से बचाव और उपाय संबंधी जानकारी प्रदान की गई। वहीं बैठक के बाद दांतराई कांग्रेस कमेटी ने कोरोना योद्धा पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। नागौर के जसवंतगढ़ गांव की वार्ड संख्या 14 में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं होने पर महिलाओं ने धरना दिया। आक्रोशित महिलाओं ने जलदाय विभाग की टंकी पर धरना देकर रोष व्यक्त किया। जोधपुर में राजस्थान शिक्षक जिला शाखा फलोदी के तत्वाधान में श्रमदान किया गया। शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में शिक्षकों ने श्रमदान करते हुए मुख्य मार्गों से बबूल की झाड़ियों को काटकर रास्ते को साफ किया। इस दौरान ग्रामीणों ने भी सहयोग किया। खैरतल में रेलवे फाटक संख्या 92 के अंडरपास के पास एक युवक ने रेल के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया। अलवर के लॉयंस क्लब खैरतल की तरफ से संचालित अभिनव पहल मोक्ष वाहिनी सेवा धर्म निभा रही है। वहीं इस मोक्ष वाहिनी पर चालक के रूप में डॉक्टर रिंकू मेहता अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। प्रतापगढ़ के चकुंडा गांव के पास चंदेरा में ग्रामीण महिला बाल विकास संस्थान ने पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान 101 पौधे लगाने के साथ ही ग्रामीणों को भी जागरूक किया गया। जोधपुर के भेड़ गांव में हुए लूट मामले में लोहावट और ओसियां पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस अब लूटे हुए सामान की बरामदगी के प्रयास में जुटी है। नागौर में अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के तत्वाधान में राजपुरोहित छात्रावास सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कोरोना योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कोरोना संकट में बेहतर सेवा देने वाले विभागों के कार्मिकों को भी सम्मानित किया गया। लाड़नू के गांव धोलिया और कसुम्बी मार्ग पर सांड और 4 अन्य बछड़ों को पीटने का मामला सामने आया। इस बेजुबानों के पैर बांधकर गांव में के पास डाला गया, जहां सांड की मौत हो गई, जिसके कारण ग्रामीण आक्रोशित हुए। दौसा मिडवे बाईपास के पास एक बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। बाड़मेर में कई अनियमितताओं के चलते 108 एम्बुलेंस कर्मियों को परेशान होना पड़ रहा है। ऐसा ही गिड़ा से बालोतरा के लिए रवाना हुई एम्बुलेंस का मलबा गांव के पास टायर फट गया। इस दौरान गाड़ी में स्टेपनी भी नहीं थी, जिसके चलते एम्बुलेंस कर्मी को काफी परेशान होना पड़ा। सीकर जिले में 6 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 443 हो गई है। इनमें से 361 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 77 का उपचार चल रहा है और 364 व्यक्ति माइग्रेट। उदयपुर में कोरोना के 4 नए रोगी सामने आए। जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव आए 4 मरीज प्रवासी हैं। जिले में अब तक पॉजिटिव आए 645 मरीजों में से 593 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जिसमें से
582 मरीजों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं अब जिले में महज 48 केस एक्टिव हैं। सायला में फिर से 7 पॉजिटिव केस मिले हैं। पॉजिटिव मरीजों को कोविड के भैंसवाड़ा रेफर किया गया। वहीं मरीजों को खंगाला जा रहा है कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री किस तरीके की रही है। इन 2 दिनों के भीतर सायला क्षेत्र में 10 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। आबू रोड में कोविड-19 जागरूकता अभियान के तहत पालिका ईओ ने पार्षदों की बैठक बुलाई। वहीं ज्यादातर पार्षदों ने बैठक से दूरी बनाकर रखी, लेकिन कुछ पार्षद नगर पालिका पहुंचे, जहां बैठक की व्यवस्था नहीं होने पर पार्षदों ने नाराजगी जाहिर की। ब्यावर के राजकीय अमृतपुर चिकित्सालय से कई दिनों से लगातार हो रही पर्स और मोबाइल चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। चिकित्सालय से आए दिन किसी न किसी रोगी या परिजन का मोबाइल चोरी हो जाता है। भरतपुर में सामाजिक कार्यकर्ता रेणु नृपेंद्र सिकरवार और उनकी टीम सब्जी विक्रेताओं को कोरोना के प्रति जागरूक कर रही है। कुम्हेर गेट सब्जी मंडी में इस जागरूकता अभियान का शुभारंभ एडीएम सिटी राजेश गोयल और एसडीएम संजय गोयल ने किया। सरदार शहर के रणसीसर गांव में टिड्डियों ने खेतों में खड़ी मूंगफली और नरमा की फसलों को चट कर दिया। किसानों ने फसलों को बचाने के लिए तेज आवाज में ट्रैक्टर और बाइक चलाए, हॉर्न बजाए, थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। वहीं सूचना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने खेतों में हुए नुकसान का जायजा लिया। चीपा बड़ौद में स्टूडेंट श्री प्रेम सिंह सिंघवी कॉलेज में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लेने पर मजबूर है। क्षेत्र में 30 से ज्यादा अधिक सीनियर विद्यालय हैं, लेकिन घोषणा के बाद भी उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट्स को भारी भरकम फीस देनी पड़ रही है। पिडाऊ में अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। वहीं पुलिस ने बरकेड़ी के पास अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को लेकर ब्यावर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश प्रकट किया। अजमेरी गेट से सुभाष सर्किल पर जुटे कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ नारेबाजी की और चीन के राष्ट्रपति का पुतला भी फूंका। झालावाड़ के सारोला कस्बे में 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद प्रशासन ने संक्रमित इलाकों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया। वहीं जिले में अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 367 हो गई। धौलपुर में नोनेरा निवासी मृतक राजेश के पीड़ित परिवार को बसेड़ी विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष और सहयोगियों ने मदद की। इस दौरान 26,250 रुपए की आर्थिक मदद और खाद्यान्न सामग्री प्रदान की गई। बीकानेर के मिंगसरिया गांव में पानी के डिग्गी में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। मृतकों में एक सेना का जवान भी शामिल है। तीनों युवक खेत में बनी पानी की डिग्गी में नहाने गए थे। इसी दौरान एक युवक का पैर फिसल गया, जिसे बचाने के चक्कर में अन्य युवक भी डूब गए। मनोहर थाना के रामपुरिया गावड़ी गांव में खेत में काम कर रहे किसान की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं किसान को बचाने आए अन्य 3 लोग भी घायल हो गए। मुंडवा में तालाब के किनारे राजस्थानी भजन को फिल्माने के लिए एक टीम पहुंची, जहां कलाकारों ने भजन का फिल्मांकन किया। करौली में NH 11B पर मैगजीन क्षेत्र में एक बड़ा हादसा टल गया। यहां बेकाबू ट्रेलर रेलिंग तोड़कर डिवाइडर पर चढ़ गया। गनीमत रही कि दौरान सामने कोई वाहन या राहगीर नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। भरतपुर में कोरोना संक्रमण से आमजन को जागरूक करने के लिए 21 से 30 जून तक जागरूकता अभियान चलाया गया और इसी क्रम में अभियान के पहले दिन जिला कलेक्टर ने कैलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कोरोना बचाओ नेचर वॉक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2013 में पहली बार ट्रेन झालावाड़ पहुंची थी। ट्रेन के पहुंचने पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी कर ट्रेन चालक को फूल मालाओं से लाद दिया था, लेकिन कार्य धीमी गति से होने से लोगों की उम्मीदों के पंख को झटका लगा है। 7 साल से ये ट्रेन झालावाड़ से आगे नहीं बढ़ पाई है। जालोर के भीनवाल में 8 बजे बाद भी शराबियों की ठाट देखे जा रहे हैं। विभाग की अनदेखी के चलते देर रात तक खुलेआम महंगे दामों में शराब बेची जाती है, तो वहीं जिम्मेदार महकमा पूरी तरह से अनजान बना हुआ है। बारां जिले के अंता में सेवा भारती समिति ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आमजन को काढ़ा पिलाया, जिसमें कस्बे वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बांसवाड़ा के घाटोल पंचायत समिति की रूपजी के खेड़ा ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय बनाया गया, लेकिन ग्राम पंचायत उसका टैंक और दरवाजा बनवाना ही भूल गई। वहीं पंचायत में 9 लाख की लागत से बने घटिया निर्माण के चलते 1 साल में ही क्षतिग्रस्त हो गई। जयपुर के रेनवाल कस्बे में तेज रफ्तार बाइक के सामने अचानक नीलगाय आने से पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची रेनवाल पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से पति की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। अलवर के किशनगढ़बाज की मेडिकल टीम ने कुल 43 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि बम्बोरा में पाए गए पॉजिटिव युवक के संपर्क में आए परिजनों सहित 15 लोगों और उप कारागृह में
28 कैदियों के सैंपल लिए गए। जयपुर के फागी में युवाओं ने मुख्य बाजार में चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंककर विरोध दर्ज करवाया और सभी व्यापारियों से चीनी सामान न बेचने और ग्रामीणों से चीनी सामान न खरीदने की अपील की गई। इससे पहले युवाओं ने गलवान में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। धौलपुर के बसेड़ी क्षेत्र के नादनपुर में जरख ने बागापाड़ा मोहल्ले में सतीश शर्मा के घर पर बंधे गाय के बछड़े पर हमला बोल दिया, जिसमें बछड़ी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मोहल्ले के लोग दहशत में आ गए। ग्रामीणों ने वन विभाग से जरख को पकड़ने की मांग की। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर समूचे देश और प्रदेश में चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान का पोखरण में भी आगाज हुआ। नपा परिसर में समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी कर्मचारियों ने अभियान का प्रचार प्रसार करने का संकल्प लिया। पाली में सैनी समाज की सर्वांगीण विकास को लेकर बैठक हुई। बैठक में जोधपुर से आए गुरुकुल प्रशिक्षण संस्थान के डॉक्टर हरिराम परिहार ने बैठक को संबोधित किया। साथ ही विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने की बात भी कही। जालोर एसडीएम अवधेश मीणा ने अधिकारियों के साथ सांगी नदी चित्रोड़ी से बल समंद बांध में आने वाली नहर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पिछले 30 सालों से चौक हुई नहर प्रणाली को फिर से शुरू करने के तरीकों पर विचार किया गया। साथ ही जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। बाड़मेर में कई अनियमितताओं के चलते 108 एम्बुलेंस कर्मियों को परेशान होना पड़ रहा है। ऐसी ही गीड़ा से बालोतरा के लिए रवाना हुई एम्बुलेंस का मलवा गांव के पास टायर फट गया। सीकर में सूर्य ग्रहण के बाद मौसम का मिजाज बदला। जिले में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन बारिश होने के बाद जल भराव की समस्या के चलते परेशानी भी झेलनी पड़ी। बांसवाड़ा जिला जेल में पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद 93 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। अलवर के कोतवाली थाना इलाके में स्थित गोदाम में चोरी की वारदात हुई। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरों ने केबल काटकर ताले तोड़े, जिसके बाद चोरों ने कीमती सामान और नकदी सहित खाने पीने के सामान पर हाथ साफ कर दिया। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। अलवर में श्रद्धा संस्था ने खैरतल सीएससी अस्पताल के कोविड विशेष वार्ड के लिए एसी भेंट किए। इस पर सीएससी प्रभारी ने संस्था का आभार जताया। लाड़नू में बालाजी गुणगान परिवार के तत्वाधान में कीर्तन का आयोजन किया गया। ऑनलाइन आयोजित इस कार्यक्रम में मुकुल आकाश ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। चूरू में आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कोरोना जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान कार्यकर्ता विभिन्न जगहों पर आमजन को जागरूक करते नजर आए। राजस्थान का पहला रोडवेज डिपो कुचामन में सभी बसों में स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसके बाद ही परिचालक यात्रियों को टिकट देंगे। बसों के परिचालक भी अब यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। वहीं यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए कुचामन गांव के सरपंच, समाजसेवी संस्थान और भामाशाहों ने थर्मल मशीनें भेंट की। उदयपुर के ऊंडीथल गांव में मासूम के गले में खेल में हादसा हो गया। घर के सभी बच्चे एकजुट होकर खेल रहे थे। इस दौरान बच्चों ने खेल में बच्चे के गले का टॉवल खींच लिया, जिससे बच्चे का दम घुट गया और उसके बाद परिजन बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अलवर के माचल गांव के पास कार और बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। बांसवाड़ा में अब कोरोना जांच के लिए गए सैंपलों की जांच महात्मा गांधी अस्पताल में हो सकेगी। हालांकि अभी 6 से 7 दिन इसे ट्रायल पर रखा जाएगा। इसके बाद ही अस्पताल से निकलने वाली रिपोर्ट को फाइनल माना जाएगा। जालोर में शराब की दुकान में चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी शराब पीने के लिए शराब की दुकानों को निशाना बनाते थे। चूरू के राजवास गांव में आकाशीय बिजली गिरने से युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए तारानगर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायल युवक का उपचार जारी है। अलवर के सूर्यनगर केडी ब्लॉक में सड़क के किनारे 65 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चर में रखवाया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई। भरतपुर के बैर के राज परिवार के वंशज की संदिग्ध मौत हो गई। प्रताप दुर्ग के पास रिहायशी हवेली के परकोटे में कुर्सी पर मृत अवस्था में मोनू उर्फ क्षेत्रपाल सिंह का शव मिला, जिसके हाथ में रिवॉल्वर थी। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झालावाड़ की नया गांव के पास इंदौर कोटा हाईवे पर स्थित इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते वक्त एक वैन में अचानक आग लग गई, जिससे ग्रामीणों की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों ने जलती वैन को ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए पेट्रोल पंप से दूर किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
अजमेर के अलवरगेट थाने में एक युवक ने 4 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। आरोपियों ने युवक को अश्लील हरकत करने को मजबूर किया, जिसके बाद पीड़ित युवक से नकदी की मांग पूरी नहीं होने पर उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सीकर के रिंगस थाना इलाके में टैंकर से दूध चोरी कर रहे आरोपी पुलिस को देखकर फरार हो गए। इस दौरान आरोपी अपनी पिकअप गाड़ी वहीं पर छोड़ के चले गए। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बांसवाड़ा में निजी और रोडवेज बस संचालक उस समय आमने सामने हो गए जब रोडवेज अधिकारियों ने एक निजी बस को रुकवा दिया था। इसके बाद उसकी शिकायत तत्काल डीटीओ को दी गई। वहीं निजी बस संचालकों ने भी अधिकारियों के समक्ष रोष प्रकट किया। जोधपुर की शेरगढ़ पुलिस ने दिन दहाड़े हुई लूट और पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सिरोही में 31 पॉजिटिव मरीजों के स्वस्थ होकर कोरोना को मात दी गई है, जिसके बाद सभी स्वस्थ हुए मरीजों का तालियां बजाकर अभिनंदन किया गया। वहीं पॉजिटिव पाए जाने पर इन मरीजों को अब रोड की वर्ली मानसरोवर आइसोलेशन सेंटर में भर्ती करवाया गया। डूंगरपुर के धम्बोला थाना इलाके में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करा है। इस पर पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल करवाया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बोली स्थित जगत श्रीमोनी सेवा सदन में बीजेपी मंडल द्वारा वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। आयोजन मंडल अध्यक्ष राम अवतार मीणा की अध्यक्षता में किया गया। रैली में केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर वक्ताओं ने विचार रखे। कोटा के सुकेत कस्बे की रहने वाले मोहित खंडेलवाल का वीडियो इन दोनों काफी वायरल हो रहा है। कोरोना के खौफ के बीच मोहित ने अपनी कंपोजिंग कर वीडियो को बनाया है। मोहित ने गीत लिखकर खुद ही म्यूजिक कंपोज किया। हनुमानगढ़ में गांधीनगर कल्याण भूमि अंडरपास निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। गांधीनगर के वार्डवासियों ने कल्याण भूमि के पास प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर एक बेटे ने अपने ही पिता के घर में आग लगा दी, जिससे बुजुर्ग पिता का घर में देहांत हो गया। पुलिस ने बेटे और 2 पोतों के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं बुजुर्ग पिता की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए तीनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कोटा में कोरोना का कहर अब थमने का नाम ले रहा है। जिले के रेड से ऑरेंज जोन में आने के बाद अब ग्रीन जोन में तब्दील होने की भी उम्मीदें जगने लगी है। यहां एक दिन पहले हुए 736 सैंपल में से एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया। अगलेरा में तूफान और बारिश होने के चलते भारी तबाही देखने को मिली। वहीं कई जगह बिजली के पोल धराशाही हो गए तो कहीं बिजली के तार टूट गए। जयपुर के नेतवाल कस्बे में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर पालिका प्रशासन ने व्यापारियों को जागरूकता का संदेश दिया। सभी प्रतिष्ठानों के बाहर सरकार के निर्देशों का पोस्टर लगाकर उन्हें फॉलो करने की अपील की गई। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना परिसर में रतनपुर बॉर्डर पर एक ट्रक की कैबिन से 15 कार्टन अवैध शराब जब्त की गई। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। मुंडावर कस्बे में एसडीएम सुनीता यादव और तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा के नेतृत्व में प्रशासन ने बिना मास्क लगाए दुकानदारों, वाहन चालकों और राहगीरों पर जुर्माना लगाया। बीकानेर जिले में लगातार टिड्डी दल का अटैक देखने को मिल रहा है। टिड्डियों के कारण महाजन क्षेत्र में किसानों की नरमा और मूंगफली की फसल पर संकट मंडराता नजर आया। नीरज डांगी और केसी वेणुगोपाल की राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने पर देसूरी ब्लॉक के नाटोल गांव के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। कोटा में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने लक्ष्मीपुरा टोल नाके पर कार से 45 किलो 960 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया। साथ ही डोडा तस्कर शैतानाराम और दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा थाना पुलिस ने एक कार से नकली शराब जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। रायपुर कस्बे में बरडी के बालाजी मंदिर के पास स्थित भील समाज के सामुदायिक भवन की दीवार घटिया निर्माण की भेंट चढ़ गई। गत दिनों हुई बारिश में 4 दीवारें धराशाही हो गई। वैश्विक महामारी कोरोना मुंबई से लौटे प्रवासियों की वजह से फिर सराड़ा उपखंड में दस्तक दे चुका है। सगतड़ा में फिर 4 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव आए। उदयपुर की ग्राम पंचायत बड़ा के ग्रामीण विद्युत विभाग के अधिकारियों के लापरवाही रवैये को लेकर नाराज हो गए हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने विद्युत विभाग बड़गांव कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और सहायक अभियंता के नाम ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मेडिकल कॉलेज से आई रिपोर्ट में 5 और नए केस सामने आए। युवा नेता राम विपिन यादव के नेतृत्व में युवाओं ने मुंडावर थाने और अस्पताल में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया और मास्क, सैनिटाइजर भी वितरित किए। अलवर जिले के मुंडावर उपखंड क्षेत्र के गांव राजावाड़ा में सरपंच सत्येंद्र चौधरी के नेतृत्व में आयुर्वेदिक विभाग द्वारा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ग्रामीणों को काढ़ा पिलाया गया। छिपापड़ोद की सारथल कस्बे में कुशवाहा मोहल्ले में घर की छत पर सो रहा 10 वर्षीय बालक दिलखुश नींद के चलते बिना कारण मुंडेर की छत से नीचे गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर के हरसोली गांव में जहरीले कीड़े के काटने से किसान की मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। कुंभकार कला को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पोखरण में एक समारोह का आयोजन कर माटी कोटी कला से जुड़े लोगों को इलेक्ट्रिक चाक का वितरण किया गया। इलेक्ट्रिक चाक पाकर कुंभकारों की चेहरे खिल उठे। अजमेर के अजयनगर भगवानगंज में पानी सप्लाई के कारण पेयजल लाइन का पाइप में ब्लास्ट हो गया, जिससे हजारों लीटर पानी बह गया। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर झाड़ोली के पास बजरी से भरा डंपर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में चालक और खलासी को मामूली चोट आई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। करौली जिला जेल में हत्या के प्रकरण में विचाराधीन बंदी दलगंजी मालिक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। अचानक तबीयत बिगड़ने पर बंदी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। करौली के पेट्रोली गांव निवासी पप्पू मीणा के तेज अंधड़ के चलते कुएं में गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच में जुट गई। जैसलमेर में रेलवे स्टेशन के पास एक कैबिन में आग लग गई। मौके पर पहुंचे दमकल ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। करौली के मंडरायल थाना क्षेत्र के जंगल में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं पुलिस मृतक की पहचान करने में जुट गई। चित्तौड़गढ़ के शंभूपुरा सावा में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट की माइंस में श्रमिक की मौत हो गई।